क्या बजरंग पुनिया वापिस लेंगे पद्मश्री? कुश्ती संघ के निलंबित होने पर रेसलर ने कही ये बात। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। खेल मंत्रालय ने रविवार को संजय सिंह समेत सभी नए चुने गए पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने नए कुश्ती संघ को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। खेल मंत्रालय ने रविवार को WFI को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि नवनिर्वाचित संघ पूर्व पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में नजर आ रहा है। यह खेल संहिता का उल्लंघन है। बजरंग पुनिया ने सरकार के सामने रखी शर्त। संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया था। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने भी इसके विरोध में अपना पद्मश्री लुटा दिया था। उन्होंने PM मोदी को भी पत्र लिखा था। आज तक से बातचीत में बजरंग पुनिया ने कहा कि वे अपना पद्मश्री वापस लेने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार बृजभूषण और उनके करीबियों को कुश्ती संघ से दूर रखे। पुनिया ने कहा, सरकार ने सही फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम पर राजनीतिक आरोप लगाए गए। हमारी लड़ाई को हरियाणा बनाम यूपी की तरह दिखाया गया। हम देश के लिए पदक जीतते हैं। वे बृजभूषण सभी को धमकी दे रहे थे। क्या बृजभूषण सरकार से बड़े हैं? उन्होंने कहा, हमारा रुख वही है। बृजभूषण और उनके लोगों को WFI का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हर राज्य संघ में उनके लोग हैं। बजरंग पुनिया ने कहा, विरोध करने वाले पहलवानों को देशद्रोही बताने वाले सभी लोग बृजभूषण के लिए काम कर रहे थे। हमें सरकार ने पद्मश्री दिया क्योंकि हमने देश के लिए अच्छा किया। निश्चित तौर पर मैं अपना पद्मश्री वापस लूँगा। हमने देश के लिए खून पसीना दिया है। जिस दिन बृजभूषण ने कहा था कि दबदबा कायम रहेगा, उसी दिन मैंने कहा था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये अहंकार ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। बेटियों के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। बृजभूषण सिंह को आखिरकार झुकना पड़ा। भारतीय कुश्ती संघ से उनका दबदबा खत्म हुआ। इसे देखकर देश के हर खिलाड़ी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। बृजभूषण की दबंगई का हवा होना देश के लिए कुश्ती का मेडल जीतने वाली बहादुर बेटियों के आंसुओं का जवाब है। कुश्ती पर उनके कर्ज का हिसाब है। देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को रुलाने वाले जो बृजभूषण शरण सिंह 4 दिन पहले कह रहे थे कि दबदबा था और दबदबा कायम रहेगा, वहीं बृजभूषण कह रहे थे कि उस बयान में अहंकार था। गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। बृजभूषण के चेले संजय सिंह WFI के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद बोल रहे थे कि बृजभूषण भारतीय कुश्ती संघ की आत्मा है, उनके मार्गदर्शन में काम होगा। लेकिन रविवार को बृजभूषण ने कहा कि उनका कुश्ती और कुश्ती संघ से अब कोई वास्ता नहीं है। वो कुश्ती से पूरी तरह से
दूर हो चुके हैं। अब संजय सिंह को जो करना है करे, सरकार से बात करनी है करे, कोर्ट जाना है जाए। जिस दिन बृजभूषण ने कहा था कि दबदबा कायम रहेगा, उसी दिन मैंने कहा था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये अहंकार ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, बेटियों के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। उसी की तस्वीर रविवार को सामने आई। बृजभूषण का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ या कराया गया है? उन्होंने कुश्ती संघ से दूरी बनाई या उन्हें दूर करवाया गया? 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसने बृजभूषण के दबदबे की हवा निकाल दी? मैं आपको बताता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह के तेवर क्यों बदले। पिछले 48 घंटे में क्या क्या हुआ जिससे बृजभूषण की सारी हेकड़ी निकल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह को बुलाया। नड्डा ने बृजभूषण से पूछा कि आखिर वादा करने के बाद भी कुश्ती संघ में दखलबाजी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने WFI के चुनाव में सक्रिय भूमिका क्यों निभाई और फिर नतीजे आने के बाद बेहुदा बयानबाजी क्यों की? बृजभूषण के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद नड्डा ने साफ शब्दों में बता दिया कि अब कुश्ती संघ में उनकी दखलबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब वो कुश्ती संघ से दूर रहेंगे, WFI का नाम भी नहीं लेंगे। अगर उन्होंने इस बार वादा खिलाफी की तो उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। खेल मंत्रालय को रविवार को ही बृजभूषण के चेलों के खिलाफ सख्त एक्शन का निर्देश मिल चुका था। मंत्रालय ने WFI की नई फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह, जो बृजभूषण शरण सिंह के चहेते हैं, उन्हें निलंबित कर दिया। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।